अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी फेमस डिश रिश्ता, जिसको हम उर्दू में या हिंदी में कोफ्ता भी बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमने 1 केजी मटन लाया है। 1 केजी मटन लाने के बाद जो इसमें ये टिश्यूज़ है, ये रग जिसको बोलते हैं हम, ये निकालने हैं बाहर। इसको छोटे छोटे पीस बनाने, क्योंकि जब इसको हम कूटेंगे तो ये अच्छे से इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए। पहले काटते हैं इसको हम जल्दी से। इसमें काट दिया है मटन को। अब इसमें ट्राई में डाल के इसको ले जाएंगे कूटने के लिए, ठीक है। तो व्लॉग में बने रहना, व्लॉग बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। तो चलते हैं, जाते हैं इसको कूटने के लिए। एक एक पीस करके इसको अच्छे से कूटते हैं, ठीक है। एक पीस उठा के ऐसे उसको बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। उसके बाद आपको बहुत करना क्या है, तो गाइस मीट को मैंने अच्छे से कूट लिया है, बिल्कुल अच्छे से पेस्ट बना लिया है। अब इसके बाद इसमें डालते हैं साल्ट, 2 बड़े चम्मच। जो साल्ट है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। इसके बाद फिर से हम इसको कूटेंगे। और ये इसमें टिश्यूज़ हैं, ये बाहर निकालेंगे, क्योंकि टिश्यू की वजह से कभी कभार रिश्ते फट जाते हैं। जो टिश्यूज़ है ये हम बाहर निकालते हैं, और जो हमारे रिश्ते बनेंगे वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, और जो रिश्तों का फिनिश है वो अच्छे से आएगा। ये देखो, ये टिश्यू सारे बाहर निकालने हैं, ओके। अब इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बन गया। अब हम इसमें डालते हैं 8 से 9 बड़ी इलायची, लार्ज कड़मम। इसका जो कवर है ऊपर से खोल के इसके अंदर जो बीज है वो डालते हैं इसमें, लाइक दिस। ये देखो, अब जो कार्डमम इसमें डाली, अब इसको अच्छे से इसके साथ फिर से मिक्स करेंगे। ये देखो, इससे ना रिश्ते में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब लिए हमने 150 ग्राम्स फैट, मटन फैट, जिसे हम चर्बी कहते हैं। इसको अच्छे से चॉपिंग बोर्ड पे कूटना है अच्छे से, बिल्कुल कूटने के बाद इसको हाथों से अच्छे से मसलना है, क्योंकि जो इसके अंदर पानी होता है वो सारा बाहर आ जाए। ये देखो, ये देख सकते हो। अब चर्बी को इसमें मीट में मिक्स करना है अच्छे से, कुछ इस प्रकार से है। इसको अच्छे से इसमें मिक्स करते हैं, दिखाते हैं आपको फाइनल टच क्या रहता है इसका है। ये देखो, तो फाइनली गाइस जो मीट है वो बॉल्स बनाने के लिए तैयार है, बिल्कुल रेडी है। तो चलते हैं, बनाते हैं इसके रिश्ते। तो गाइस अब लेते हैं हम बर्तन में पानी को पहले से ही मैंने बॉईल करके रखा था। ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं रखना है, मीडियम ही रखना है, पानी को मीडियम और रखना है। तो चलिए बनाते हैं हम रिश्ते। आप चाहे बड़े भी बना सकते हो, छोटे भी बना सकते हो। मैंने मीडियम साइज़ का रिश्ता बना रहा हूँ।
ये चेक करें आप, को अच्छे से गोल करना है, अच्छे से इसके ऊपर फिनिश चढ़ाना है, अच्छे से बिल्कुल कुछ इस तरह से बिल्कुल गोल करना है ताकि इसके ऊपर अच्छे से फिनिश आ जाए और हमारे रिश्ते जो हैं बिल्कुल फिनिशेबल बन जाए। तो मैक्सिमम रिश्ते जो हैं हमारे तैयार हो चुके हैं, थोड़े ही रह गए अब। ये देखिए अब बिल्कुल गोल गोल बन चुके हैं हमारे रिश्ते, अच्छे से इसके ऊपर फिनिश चढ़ाया है मैंने। तो चलते एक करते हैं रिश्तों को बॉयल। पहले मैंने गैस जलाया, गैस को हाई फ्लेम पे रखते हैं। गैस को मैंने बिल्कुल हाई फ्लेम पे रखा है। तो करते हैं वेट जब तक रिश्ते बॉयल ना हो जाए। तो गाइस फाइनली रिश्ते जो है बॉयल हो चुके हैं, इसके ऊपर झाग आ चुका है। ये झाग जिस कम है ये हमको सारा उठाना है, अच्छा प्रॉपर तरीके से ये हमको उठाना है। ये देखिए रिश्ता हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। कम से कम 80% हमारे रिश्ते तैयार हो चुके हैं। जब तक रिश्ते तैयार होते हैं तब तक हम बनाते हैं रिश्ते के लिए ग्रेवी। तो पहले मैंने एक पैन में तेल लिया है, मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए तेल को थोड़ा गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। देखिए आप, अब जिंजर गार्लिक पेस्ट को फ्राई करेंगे। गैस की आंच जो है फ्लेम में बिल्कुल धीमी रखेंगे क्योंकि हमारा जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये जल ना जाए। हल्का सा इसको शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करने के बाद हम इसमें डालते हैं टमाटर प्यूरी। टमाटर प्यूरी 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है। अब टमाटर प्यूरी को भी इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि दाने दाने ना हो जाए। अच्छे से इसको पकाएंगे हम। तो गाइस फाइनली हमारा मसाला जो है वो पक चुका है, इसके दाने अलग अलग हो चुके हैं, ये चेक करिए आप, बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा हम और इसको फ्राई करेंगे जब तक हमारी रिश्ते ये ग्रेवी जो है फ्राई होती है। अब इसमें हम डालते हैं 2 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर इसलिए है कि इसमें अच्छे से कलर आ जाता है, बिल्कुल अच्छे से कलर आ जाता है रेड चिली पाउडर के साथ। अब मैं डालता हूँ इसमें पानी। पानी इस वजह से डाल रहा हूँ कि जो इसमें तीखापन है, स्पाइसीनेस है, वो थोड़ा निकल जाए और पानी से भी अच्छा कलर आ जाता है। ये चेक करें कि इसमें कितना अच्छा कलर आ चुका है, ये देखिए। मैंने इसको जिंजर गार्लिक पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर दिया है, टमाटर प्यूरी को और कश्मीरी लाल मिर्च को। अब देखते हैं, अब रिश्ते हमारे ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, पक चुके हैं हमारे रिश्ते। अब हम डालने वाले हैं रिश्तों में गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन के साथ 8 टुकड़े मैंने काट के रखे थे। इसके बाद हम इसमें डालते हैं कुछ मसाले। 1 टेबल स्पून सौंफ पाउडर, 1/2 टेबल स्पून जिंजर पाउडर और 1 टेबल स्पून हो गया टर्मरिक पाउडर, हल्दी और साल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। तो चलिए डालते हैं हम ये ग्रेवी में, रिश्तों में। तो अच्छे से इसको भी मिक्स करेंगे हम। चलो इसके बाद हम डालते हैं इसमें कुछ खड़े मसाले। 3 मैंने बड़ी इलायची ली है, 4 से 5 मैंने सब्ज़ इलायची ली है और छोटी इलायची 3 से 4 और लौंग 2-3 और काली मिर्च 5-8 तो डालते हैं इसमें। इससे रिश्तों में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, इसको अच्छे से उबलने देंगे। अब मैंने 2 प्याज काट के रखे थे, इसको मैंने तेल में फ्राई किया और अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड किया, इसका फाइन पेस्ट बनाया। इससे जो क्या होता है कि जो ग्रेवी है वो हमारी गाढ़ी हो जाती है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो इसके बाद जो हमने वो मसाला बनाया था, अब वो मसाला इसमें डालते हैं। ये देखिए अच्छे से इसको साफ़ करके इसमें डालेंगे। देखो कितना अच्छा कलर आ चुका है इसमें।
इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और रखते हैं गैस को ऑन, करते हैं इसको बॉईल अच्छे से जब तक हमारी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी ना हो जाए, थिक ना हो जाए, तब तक रखते हैं बंद। तो फाइनली गाइस हमारे रिश्ते हैं वो तैयार हो चुके हैं। चलो चेक करते हैं। वाह, ये देखो ग्रेवी भी ऑलमोस्ट थिक हो चुकी है और बहुत अच्छा कलर आ चुका है इसमें, ये आप चेक कर सकते हो। इसके बाद जो है हम ये देखिए, चेक कीजिए, देखो कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं रिश्ते, ये चेक करें। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें मेल्ट किया हुआ देसी घी डालेंगे गार्निश के लिए, थोड़ा सा इसका फ्लेवर इसमें आ जाए। तो चलिए हमारे रिश्ते तैयार हो चुके हैं, तो करते हैं अपने रिश्ते सर्व। तो गाइज किसी भी रीज़न से आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो जल्दी से जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, क्योंकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।